ताप्ती मैया शिव जी से मांगा तो क्या मांगा? आपका स्वरूप, आपके भीतर की शीतलता, आपके भीतर की शांति, आपके भीतर की करुणा, आपके भीतर की दया। किसी में वो करुणा नहीं होगी, किसी में वो वात्सल्यता नहीं होगी जो देवाधिदेव महादेव में है। यहां जितने बैठे हो ना, जितने और जितने तुम्हारे अड़ोस पड़ोस और पीछे धड़ोस में रहते हैं, तो कहते हैं ना अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन, पीछे जो रहती ना वो धड़ोसन, ठीक है। तो जितने रहते हैं उनको भी आजमा लेना, तुम्हारे परिवार में जितने रहते हैं उनको आजमा लेना। शंकर भगवान जैसी वात्सल्यता, शंकर भगवान जैसी करुणा, शंकर भगवान जैसी वात्सल्यता शायद किसी में होगी कि सारे देवताओं ने अमृत पिया और महादेव के पास में विष भेज दिया, उसके बाद में मुस्कुरा कर पी गया, वो देव महादेव है। जो अमृत पिए वो देव कहलाता है, जो विष पिए वो महादेव कहलाता। अब हे महादेव जैसी किसी में वात्सल्यता। अभी 5-6 देवरानी जेठानी और एक जेठानी ने अपने बच्चे को जो दूध दिया उसमें मलाई डाल के दे दी, उतने में 3-4 देवरानियों के मुंह फूल जाएंगे उतनी देर में। हमारा पति भी दिन भर कमाता है, हमारा पति भी दिन भर काम करता है, और तुमने अपने पति को दूध में मलाई डाल के दे दी, कैसा डाल के दे दिया? तुमने अपने पति को इतना घी लगा दिया, तुमने उसको ज्यादा हिस्सा दे दिया, उसको कम हिस्सा दे दिया, उसको ये प्रदान कर दिया, उसको वो प्रदान कर दिया। कितना कितना हमको अगर प्रसाद भी मिल रहा है ना, तो हम उस प्रसाद में बेचारा देने वाला व्यक्ति तो अपने हाथ से दे रहा है। अब वो जल्दी जल्दी में हो सकता है किसी को कम आ गया, किसी को ज्यादा आ गया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, जल्दी में करेगा क्या? उसी तरह तो क्या हम उसमें भेद देखेंगे? जरा विचार करिए, अपने भीतर इस बात की विचारता रखिए। अमृत देवताओं को मिला, उसके बाद भी मेरे महादेव ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अमृत नहीं मिला। महादेव ने देखा, पार्वती मैया बोली तुम्हारे पास में विष आया है, शंकर भगवान बोले जो आया अच्छा आया, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या सोचा? उसमें विचार क्या करना है? जो आया है वो कम नहीं, जो मिल गया उसमें कोई गम नहीं है, बस ठीक है, पाया ना बहुत। तो तुम विष पियोगे, देवाधिदेव महादेव तुम विष पियोगे? शंकर भगवान बोले मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा, तू मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधे हिस्सेदार। तो विष कौन पिएगा? शंकर भगवान बोले घर में पुरुष को विष पीने की जरूरत नहीं होती है, नारी को परिवार के दुख जो पीना पड़ते हैं वो सबसे ज्यादा नारी को पीना पड़ते हैं, स्त्री को पीना पड़ते हैं। पति तो दुकान चले जाएगा, ऑफिस चले जाएगा, फैक्ट्री चले जाएगा, ज्यादा होगा तो इधर उधर चले जाएगा, पर पत्नी को तो वही घर में रहना, उसको तो वही पीना। कोई कुछ बोलेगा तो सासुओं भी अपने छोरा उनको कभी कुछ नहीं बोलती, जब भी बोलेगी बहू से भी बोल लेगी। जरा सा काम बिगड़ा और सास ने बहू से कह दिया, वो तो मेरे सीधे साधे छोरा हूं मिल गए। इतने में बहू भी सिर पर पल्लू लेके मुड़ के देखी, और मुड़ के देखकर मन में सोचा सीधे साधे भगवान जब जब बोले तब तब ऐसा बोले कि बिजली उसके आगे फीकी पड़ जाए। इतने सीधे से, इतने सीधे। बहुवंश बेटी है ना इधर, ये सब चतुर बेटी हो निश्चित है। इतने सीधे था। अब बोले से तो बोले क्या, स्मरण क्या? पार्वती मैया विष तुमको भी पीना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी। सबसे ज्यादा विष पीना पड़ता है नारी को, शब्दों का भी, तानों का भी, घर के व्यवहार का भी, घर की परेशानियों का भी, संपूर्ण चिंताओं का, संपूर्ण चिंता। ये विष उनको पीना। ताप्ती मैया ने भगवान देवाधिदेव महादेव से क्या मांगा था? आपकी
स्वरूप, आपकी कोमलता, आपकी करुणता, आपकी वात्सल्यता, आपका प्रेम, आपका स्नेह, और दुनिया को अमृत देने के बाद भी, विष पीने के बाद भी आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता है, ताप्ती मैया कह रही है महादेव वो मुझको दे दीजिए, वो मुझे। कितनी शनि महाराज जी के साथ में माता ताप्ती का जन्म हुआ था, कितनी स्वयं शनि जैसी थी, बड़ी सुंदर, छवि में कोई खराबी नहीं। कोई कोई शाम कलर की होती है, जैसे यमुना मैया भी हमारी कारी कारी हैं, उसी तरह ताप्ती मैया भी कारी कारी थी। इसीलिए शनि महाराज ने तुरंत कह दिया था तुम भद्रकाली हो, तुम भद्रकाली हो। जो बोला भद्रकाली, ताप्ती मैया के शब्द को अर्थात भद्रकाली जो कहा था, तो शनि महाराज को क्रोध आ गया। ताप्ती मैया तब कर शिव से जो प्राप्त करी वो बड़ा सुंदर स्वरूप भद्रकाली कहा, और भद्रकाली कहने के बाद में स्वरूप जो माता को मिला है शिव की करुणा से। कल कथा में कहा था जितने सुंदर तो आप पार्लर जाकर नहीं हो सकते, उतने सुंदर तो तुम देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर हो जाते हो, शिव को जल चढ़ाने से। और वो भद्रकाली जिसको स्वयं सूर्यदेव शब्द कह देते हैं छाया के साथ में, और मां जब तप में लीन हो जाती है, इतना तप करा, इतना तप करा, उस तप के बल पर भद्रकाली नाम तो हट गया, उस तप के बल पर मेरी माता का नाम ताप्ती हो गया। सुंदर, इतनी सुंदर हो गई मेरी मां, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि उनके स्वरूप को देखकर स्वयं सूर्यदेव कुछ क्षण के लिए अश्व रोक देते हैं, केवल ताप्ती की सुंदरता के। केवल ताप्ती की सुंदरता। और इतनी गौरी, इतनी सुंदर कि जिसको देखकर इंद्र 5 बार सूर्य देवता के यहां आकर ताप्ती मैया का दर्शन कर कर गए हैं कि इतनी सुंदर। उसने तप बहुत करा, तप का प्रभाव बड़ा था, इसलिए उसका नाम जम के बोलो ताप्ती हो गया। अब काली नाम खत्म, अब काली नाम समाप्त, अब ताप्ती नाम प्रारंभ हो गया।